सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम आकलन प्रविधियों के अंतर्गत साक्षात्कार क्या होता है यानी कि साक्षात्कार करना क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अवलोकन पढ़ा था और इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं साक्षात्कार क्या होता है, यानी साक्षात्कार लेने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं तथा साक्षात्कार के उद्देश्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम साक्षात्कार को हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, जो इंटर प्लस व्यू दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इंटर का सामान्य अर्थ होता है कि अंदर से, आंतरिक रूप से देखना, और अवलोकन यानी कि व्यू यानी कि देखना, जांचना या प्रेक्षण करना, यानी कि अंदर से किसी तथ्य को, किसी विचार को या किसी उत्तर को प्राप्त करना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। तो जो इंटरव्यू होता है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं तथा मौखिक उत्तरों का आदान प्रदान होता है। यह कैसी कुछ ज्ञान ऐसा होता है कि अगर हम दूसरों से वार्तालाप नहीं करते हैं तो वहाँ हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इंटरव्यू के अंतर्गत वार्तालाप का होना ज़रूरी है, तभी जाके हम दूसरों के विचार, उनकी सूचनाओं तथा प्रश्नों के उत्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, यानी कि अंदर से किसी तथ्य को निकालना या उत्तर प्राप्त करना। तो वाइटल्स ने इसके बारे में कहा है कि यह आमने सामने की बातचीत है। जो वाइटल्स महोदय हैं उन्होंने कहा है कि जो इंटरव्यू है वह सामान्यतः हम उनसे आमने सामने की एक बातचीत कह सकते हैं। इसी तरह से जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने कहा है कि जो इंटरव्यू होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें मौखिक प्रश्नावली को संपादित किया जाता है और इसमें आमने सामने की स्थिति में उत्तर लिखने के स्थान पर आमने सामने की स्थिति में मौखिक विषय जो होता है वह मौखिक उत्तर देता है। यानी जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने क्या कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी इस तथ्य की कि उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मौखिक प्रश्नावली होती है और उत्तर लिखने के स्थान पे जो विषय होता है वह मौखिक उत्तर देता है। इसी तरह से गुड्डे दत्ता होट ने कहा है कि जो साक्षात्कार है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसी तरह से हमारे मैकॉबी ने कहा है कि साक्षात्कार को हम एक ऐसी स्थिति से ले सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति तथा एक साक्षात्कारकर्ता होता है, वह आमने सामने की स्थिति में पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान के द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों को, बहुत सारे व्यक्तियों को सूचनाएं या अपने विचार देता है, अपने विचार तथा विश्वास को व्यक्त करने के लिए दूसरों को प्रेरित करता है। यानी कि यह क्या हो गया, यह एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई जिसमें जो विषय यानी कि उत्तर देने वाला तथा इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूअर, दोनों आमने सामने की परिस्थिति में बैठते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हैं तथा जो समस्या होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाते हैं। तो जो सामने वाला जो उत्तरदाता होता है वह अपने विचार, अपने तथ्यों को, अपनी सूचनाओं को, अपनी भावनाओं को उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो जो साक्षात्कार है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार के मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इसमें आमने सामने की परिस्थितियों के अंतर्गत या प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा उत्तरों को निकाला जाता है, सूचनाओं को निकाला जाता है। इसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यू देने वाला और लेने वाला दोनों आमने सामने बैठे रहते हैं, दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध होता है और जो उत्तर दे रहा है, जो विषय है, वह उत्तरों को, विचारों को, सूचनाओं को जो इंटरव्यू ले रहा है उसके समक्ष प्रस्तुत करता है ताकि उसका लाभ सभी व्यक्ति ले सकें। इसके अलावा जो यह है, इसका उद्देश्य यह भी है कि प्राकल्पनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि प्राकल्पना, इसके अंतर्गत जो समस्या रखी जाती है, जो इंटरव्यू दे रहा है वह अपने विचार व्यक्त करता है, वह बहुत सारी सूचनाओं को रखता है जिसके कारण से यह अनुसंधान के लिए उपयोगी हो जाता है। इसके लिए
जो प्राकल्पना है, दूसरों के लिए जो शोध कर रहे हैं उनके लिए प्राकल्पनाओं का स्रोत भी इंटरव्यू एक माध्यम बन जाता है, क्योंकि इसमें दूसरों के विचार, दूसरों की समस्याओं को लेके उसका अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है, तो वह दूसरे अनुसंधान के लिए भी एक प्राकल्पना का स्रोत बन सकती है। इसके अलावा इसका यह भी उद्देश्य है कि इसमें व्यक्तिगत गुणों को परखा जाता है, व्यक्तिगत तथा गुणात्मक तथ्यों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्तिगत तथा गुणात्मक तथ्य है वह सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित रहते हैं और इसी इंटरव्यू के माध्यम से ही वह तथ्य बाहर निकाले जाते हैं। तो यह एक सामाजिक तथ्य है और इसको इंटरव्यू के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि गुणात्मक तथ्य, जैसे किसी की ये अपने गुणात्मक तथ्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो इंटरव्यू है इसमें एक ही समस्या पर अनेक लोगों का विचार प्राप्त हो सकता है, यानी कि एक ही समस्या पर सब अपना अपना व्यू देते हैं, तो एक समस्या को लेकर सबके भावों विचारों का हमें इसके माध्यम से पता लगता है। इसके अलावा ये वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोगी है। वैज्ञानिक यानी प्रायोगिक अध्ययन जो होते हैं, जैसे वाचन अधिगम है, व्यक्तिगत उपलब्धि परीक्षण है, मनोभौतिकी अध्ययन है, तो इसके लिए यह प्रायोगिक अध्ययन में भी यह उपयोगी होता है। इसके अलावा यह उद्देश्य है कि इसमें अवलोकन का अवसर मिलता है, यानी कि जो इंटरव्यू लेने जाता है तो वह जो विषय है या उत्तरदाता है तो उसके समग्र का वह अवलोकन कर सकता है। जैसे उसके घर पे जाता है तो उसके घर का वातावरण देख सकता है, इसके अलावा पास पड़ोस का वातावरण देख सकता है। तो इसमें इंटरव्यूअर को यानी कि इंटरव्यू लेने वाले को अवलोकन का अवसर मिलता है, जिससे वह इंटरव्यू ले रहा है। इसके अलावा इसमें यही होता है कि इसमें जो प्रयोज्य हैं, विषय सामग्री की अपेक्षा प्रयोज्य के कार्यों पर ध्यान दिया जाता है कि जो इंटरव्यू दे रहा है वह कितनी शालीनता से दे रहा है, कितने धैर्य से दे रहा है, कितने शांतिपूर्वक दे रहा है। तो इसमें उस जो इंटरव्यू उत्तरदाता है उसके व्यक्तित्व को भी इसमें आंका जाता है, यानी कि प्रयोज्य पर भी ध्यान लगाया जाता है। यह तो हुए उद्देश्य। अब आता है साक्षात्कार के प्रकार कितने हैं। तो पहले है कार्य व उद्देश्यों के आधार पर। कार्य तथा उद्देश्यों के आधार पर है, संरचना के आधार पर है, औपचारिकता के आधार पर है, उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर है और प्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर है। तो कार्य तथा उद्देश्यों के आधार पर हम इसमें रख सकते हैं कि निदानात्मक साक्षात्कार रख सकते हैं, उपचारात्मक साक्षात्कार रख सकते हैं, इसके अलावा अनुसंधान साक्षात्कार रख सकते हैं। तो जो नैदानिक साक्षात्कार है उसके अंतर्गत समस्या के कारणों को जाना जाता है कि जो समस्या घटित हो रही है, जिस समस्या पे चर्चा की जा रही है, तो इसके कारण क्या है। तो ये नैदानिक साक्षात्कार के अंतर्गत जांचा जाता है। उपचारात्मक साक्षात्कार के अंतर्गत जो नैदानिक साक्षात्कार के अंतर्गत जो कारण जांचे गए हैं, तो इस कारणों को जांच के उन समस्याओं के निदान के लिए उपचार किया जाता है, तो इसीलिए इसको उपचारात्मक साक्षात्कार कहते हैं। इसलिए इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे संरचना के आधार पर भी है, संरचित साक्षात्कार है और असंरचित साक्षात्कार है, अर्ध संरचित साक्षात्कार है। तो संरचित साक्षात्कार में हम ये कह सकते हैं कि यह पूर्व निर्धारित अनुसूची होती है। इसमें प्रश्नों को लिख लिया जाता है, पहले से ही लिख लिया जाता है और एक नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है उत्तरदाता के प्रति कि वह जो नपे तुले जो प्रश्न है उन्हीं का आंसर देवे, इसके अलावा अन्य भावनाओं, अन्य गुणों को वो व्यक्त न करे। तो संरचित साक्षात्कार उसका रूप है। इसके अलावा असंरचित साक्षात्कार भी होता है, जिसमें उत्तरदाता को स्वतंत्रता होती है, पूर्व निर्धारित अनुसूची उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है। वह चाहे तो वो अपने माइंड से, अपने भावों के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर उसका वृहद स्तर पे भी उत्तर दे सकता है और सूक्ष्म स्तर पे भी उत्तर दे सकता है, यानी कि उत्तरदाताओं को छूट होती है। इसके अलावा अर्ध संरचित जो साक्षात्कार होता है उसमें क्या होता है कि दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसमें न तो प्रश्न पहले बनाए जाते हैं, न ही उनको उत्तरदाता को उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है। तो इनके मध्य का मार्ग अर्ध संरचित में रह सकते हैं। इसी तरह से औपचारिकता में आता है औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार,
उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर आता है कि इसमें उत्तरदाताओं की संख्या यानी व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक साक्षात्कार भी हो सकता है। इसके अलावा संपर्क के आधार पर आता है कि दीर्घकालीन साक्षात्कार होना चाहिए, अल्पकालीन साक्षात्कार होना चाहिए। तो इस संपर्क के आधार पर ये साक्षात्कार के प्रकार है। उसी तरह से चरण में आज हम लेते हैं कि जो साक्षात्कार की जो तैयारी की जाती है वह 5 चरणों में की जाती है। मुख्य इसके चरण होते हैं 5, यानी कि 5 स्टेप में हम इसको क्रियान्वित करते हैं। सबसे पहले होता है साक्षात्कार की योजना। साक्षात्कार की योजना के अंतर्गत क्या होता है कि साक्षात्कार अगर हम ले रहे किसी का तो उससे संबंधित पूर्व योजना बनानी पड़ती है कि जो साक्षात्कार की जो समस्या है उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति के अनुसार उसके विविध पक्षों को साक्षात्कारकर्ता द्वारा पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न बनाने पड़ते हैं। तो एक प्री प्लानिंग बनानी पड़ती है साक्षात्कार लेने से पूर्व। इसके अलावा उसने अगर योजना बना ली है तो इसके बाद वह जो प्रयोज्य जो इकाइयाँ चयन कर रहा है वह किस प्रकार चयन करें, उत्तरदाता किस प्रकार चयन करें, है ना। या तो सैम्पलिंग मेथड से ले या डायरेक्ट ले या अपने इच्छा अनुसार ले, स्वतंत्रता। तो उसको पूर्व निर्धारित योजना बनानी पड़ती है कि सैम्पलिंग मेथड से करे या कैसे करे। इसके अलावा जो इंटरव्यू गाइड होती है उसका निर्माण करना पड़ता है एक इंटरव्यूअर को कि वह उस गाइड के जो उद्देश्य है, जो साक्षात्कार के जो समस्या के जो साक्षात्कार के उद्देश्य हैं उसको क्रमबद्ध लिखे, उससे संबंधित प्रश्न बनावे। इसके अलावा जो अनुसूची है, साक्षात्कार अनुसूची है, उसका निर्माण भी उससे पहले करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रश्न उसको पूछने हैं। तो ये आता है पूर्व योजना, यानी प्री प्लानिंग में साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त करने के लिए पहले समस्या की प्रकृति को उसको आंकना पड़ता है। इसके अलावा आता है साक्षात्कार का संचालन। साक्षात्कार का जो संचालन होता है तो सर्वप्रथम जो इंटरव्यू ले रहा है उसको उत्तरदाताओं के समक्ष मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, आत्मीय संबंध स्थापित करने पड़ते हैं और प्रत्यक्ष संपर्क करना पड़ता है। तब जाके वह जो उत्तरदाता है वह उत्तर देता है। तो इस समस्या यानी कि जो साक्षात्कार कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, तो पहले उद्देश्यों से भी एक उत्तरदाता को परिचय करवाना पड़ता है कि हम इस उद्देश्य से हम ये साक्षात्कार ले रहे हैं, हमारे साक्षात्कार का प्रयोजन इस उद्देश्य के कारण है। तो जो इंटरव्यूअर होता है यानी कि जो उत्तरदाता होता है उसको पहले उसके उद्देश्यों से अवगत कराना पड़ता है। और फिर जो प्रश्न है, प्रश्नों को देखे और एक प्रश्न पूछे, उसके बाद ही दूसरा प्रश्न पूछे। यानी कि जो उत्तर ले रहा है उत्तरदाता से जो अनुसंधान करता है या जो साक्षात्कारकर्ता जो उत्तर ले रहा है तो वह हाँ ना वाले उत्तर नहीं होने चाहिए। वह विस्तृत उस समस्या से संबंधित विस्तृत विचार लेने वाले, विस्तृत सूचना लेने वाले प्रश्न होने चाहिए। इसके अलावा अन्वेषण प्रकृति से संबंधित हो, यानी जो उद्देश्य है उसी से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। और इसके अलावा उपदेशात्मक प्रश्न नहीं होने चाहिए, आदेशात्मक प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से उसको संचालन करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और साक्षात्कार की पूर्व योजना में समय का भी ध्यान रखना पड़ता है और स्थान का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब संचालन होता है साक्षात्कार का तो साक्षात्कारकर्ता को यह दृढ़ निश्चय करवाना चाहिए जो इंटरव्यू दे रहा है, यानी कि जो उत्तरदाता है उसको कंफर्म में लेना पड़ेगा कि जो सूचना है वो दे रहा है वह गोपनीय है। ये जो सूचना है वो पूर्णतः गोपनीय रहेगी, तो उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा। तो ये संचालन करते समय जो प्रश्न है, एक प्रश्न पूछ लिया उसके बाद ही उसका पूरा उत्तर आ जाए, उसके बाद ही दूसरा प्रश्न करें। फिर जब साक्षात्कार का संचालन हो जाता है तो अनुक्रियाओं को नोट करना। जो उत्तरदाता जो उत्तर दे रहा है तो वह शुद्ध और स्पष्ट शब्दावली में उन अनुक्रियाओं को, जो उन उत्तर को नोट करे। इसके अलावा वो नोट करने के लिए कैमरे का प्रयोग भी कर सकता है, शॉर्ट हेड का प्रयोग भी कर सकता है, मोबाइल का उपयोग भी कर सकता है, कैमरे का उपयोग कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वह उपयोग में ले सकता है, यानी कि आधुनिक तकनीकी का उपयोग भी वह कर सकता है। तो अनुक्रियाओं को स्पष्ट,
शुद्ध क्रमबद्ध तरीके से लिखना, यह अनुसंधान जो करता है यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है, ये उसका उद्देश्य होता है, उसका कार्य होता है कि वह जो सूचनाएं, जो उत्तरदाता से जो सूचनाएं प्राप्त करी गई है, जो उत्तर प्राप्त किए गए हैं, वह स्पष्ट शब्दावली में क्रमबद्ध तरीके से शुद्ध तरीके से लिखें। फिर साक्षात्कार का समापन। साक्षात्कार का जब समापन होता है तो सर्वप्रथम तो जो साक्षात्कार ले रहा है उसको उत्तरदाता को धन्यवाद ज्ञापन करना पड़ता है कि उसने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद करने से पहले, समापन होने से पहले उसको पहले अनुसूची को देख ले, जो प्रश्नावली जो लिखी गई है तो उस अनुसूची को चेक कर ले, कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। अगर प्रश्न छूट गया हो तो उस समय मौका होता है कि वह वापस उस प्रश्न का दोहराव कर सकता है, वह वापस उस प्रश्न को पूछ सकता है तथा उसका उत्तर प्राप्त कर सकता है। तो उसको अनुसूची जो साक्षात्कार करता है तो अनुसूची का भी चेक कर लेना चाहिए समय अनुसार। इसके अलावा है जो साक्षात्कार प्रतिवेदन, यानी कि जो संपूर्ण अनुक्रियाएं या सूचनाएं उसको प्राप्त हो गई है तो साक्षात्कारकर्ता को ये चाहिए कि वह सारी सूचनाओं को जल्दी जल्दी लिख ले, क्योंकि बाद में अगर थोड़ा समय रहेगा उत्तर लेने के बाद तो वह भूल जाएगा। तो यह उसका दायित्व होता है कि जब इंटरव्यू समापन हो जाए, इंटरव्यू फिनिश हो जाए, तब वह उत्तरों को क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से लिख ले। और उसके अलावा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वह व्यक्तिनिष्ठ उत्तर न होकर वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकाले, यानी कि अपना नज़रिया व्यक्तिनिष्ठता की तरफ न लगाए बल्कि वस्तुनिष्ठ श्रेणी में रखकर निष्पक्ष जांच करे, निष्पक्ष उसका निष्कर्ष निकाले। तो यह हमने आज पढ़ा कि साक्षात्कार क्या होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक वार्तालाप होती है, एक बातचीत होती है जिसके अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त की जाती है, विचार प्राप्त किए जाते हैं, मौखिक उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। साक्षात्कार के प्रकार में हमने पढ़ा कार्य व उद्देश्यों के आधार पर, कार्य तथा उद्देश्यों के आधार पर 3 प्रकार बने गए हैं: निदानात्मक, उपचारात्मक और अनुसंधान सर्वेक्षण। संरचना के आधार पर हम ले सकते हैं संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्ध संरचित साक्षात्कार। औपचारिकता के आधार पर औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। इसके अलावा उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर हो सकता है कि व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। इसके अलावा संपर्क के आधार पर अल्पकालीन हो सकता है, दीर्घकालीन हो सकता है तथा आवृत्तिपूर्ण संपर्क के माध्यम से साक्षात्कार हो सकता है। चरण में हमने पढ़ा साक्षात्कार की पूर्व योजना, यानी कि जो समस्या है उसका पहले जो साक्षात्कार ले रहा है उसको भली भांति जांच करनी पड़ेगी, उसकी प्रकृति की जांच करनी पड़ेगी तथा उससे संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करके ही वह प्रश्नों का निर्माण उसको करना पड़ेगा। और समय तथा स्थान निश्चित करना पड़ेगा, उसकी और इकाइयों का चयन किस प्रकार किया जाए उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा साक्षात्कार का संचालन जब होता है तो उसको पहले उसको ग्रीट करना पड़ेगा, उसका अभिवादन करना पड़ेगा। उसके अलावा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पड़ेंगे ताकि वह विषय से संबंधित अधिक से अधिक सूचनाएं दें। हाँ या ना वाले प्रश्नों का उत्तर नहीं प्राप्त करना है, ना ही आदेशात्मक प्रश्न या जो भी है वो शॉर्ट आंसर प्राप्त नहीं करना है। उसको उसी समस्या पे वृहद आंसर प्राप्त करने का उसको उपाय सोचना चाहिए। साक्षात्कार का संचालन जब हो जाए तब फिर अनुक्रियाओं को नोट करना। अनुक्रियाओं को नोट करने से पहले कोई प्रश्न अनुसूची को देखना कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है ना। और इसके अलावा वह डेटा कलेक्ट करने के लिए वह टाइपराइटर का प्रयोग कर सकता है, वह किसी को रख सकता है एक साथ में, कंप्यूटर का, मोबाइल का, कैमरे का आदि का प्रयोग वह अनुक्रिया को नोट करने हेतु कर सकता है। इसके अलावा साक्षात्कार का जब समापन होए तो उसको धन्यवाद देना चाहिए और जो साक्षात्कार लिया गया है वह गोपनीय रहे, इस बात का उसको पूर्ण भरोसा दिलाया जाना चाहिए। और साक्षात्कार प्रतिवेदन यानी जो सूचनाएं, जो जानकारी उसको मिली है तो उसका जल्दी से जल्दी वह लिखित विवरण प्रस्तुत कर देवे, नहीं तो वो भूल जाता है। इसके अलावा जो निष्कर्ष निकाले वह व्यक्तिनिष्ठ ना होकर वस्तुनिष्ठ हो।
आज इस कक्षा में हमने यही पढ़ा। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।